Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. आज हम आपका हिंदी सुरभि का लेसन 4 स्टार्ट करेंगे। आप सब अपना पेज नंबर 18 ओपन कर लें। लेसन 4 सामने खड़े आज का स्वागत करें। इस पार्ट में हमें हमारे पास्ट और फ्यूचर की टेंशन को छोड़कर अपने प्रेजेंट में जीने की प्रेरणा दी गई है, क्योंकि मोस्टली इंसान क्या करता है कि अपने पास्ट और फ्यूचर की चिंता में अपने प्रेजेंट के टाइम को वेस्ट कर देते हैं, जिससे वो असफलता की ओर जाते हैं। और जो इंसान वर्तमान यानी प्रेजेंट के अपने टाइम का अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, उन्हें ही जीवन में सफलता मिलती है। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं कौन है? इस पाठ के लेखक हैं डैग हैमरशोल्ड। वो अपने बारे में कह रहे हैं, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मेरा मन ही होता है कि तय किए रास्ते पर एक नज़र फेंक लूँ। मैंने एक नियम बना रखा है कि जब मैं अपनी नाव नदी में डालता हूँ तो उसका लंगर काट फेंकता हूँ। लंगर वो लंगर नहीं जिसको हम खाने जाते हैं, ये लोहे का एक कांटा होता है। बीते हुए समय की तरह भविष्य की चिंता में नहीं करता। क्या है, जो समय बीत गया है और जो समय आने वाला है, मैं उसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। उसके बारे में नहीं सोचता कि क्या होने वाला है, क्या होगा। जब यह ज्ञात नहीं है, ज्ञात मतलब मालूम नहीं है कि क्या होने वाला है। किसी को पता है कि क्या होने वाला है? किसी को नहीं पता। तो कल्पित खतरों के लिए क्यों सोचूं? इस प्रकार की मूर्खता से अपने दिल में क्यों कमजोरी आने दूं? क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं, सोचते हैं हाय क्या होगा अगर मुझे बुखार हो गया, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। उसकी चिंता में वो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाते। इसलिए हमें भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तूफान आएगा ही ऐसा क्यों मान बैठूं? और तूफान तो आते ही रहते हैं। उनसे बचना अच्छा है या लड़ना? बचने की बात सोचने वाला क्या ज़्यादा दिन तक बच पाता है? जंगल में निकली बकरी कब तक बचती फिरेगी? आपने देखा होगा, अगर जंगल में बकरी है तो वो ज़्यादा देर नहीं बच पाएगी। उसे पता है जंगल में उसका शिकार होएगा ही होएगा। बचने की तरकीबें सोचने के बजाय मैं तूफानों से लड़ने की ही बात पसंद करता हूँ, क्योंकि लड़ने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। बस कमर कसकर खड़े हो जाइए। हिम्मत आप नसों में दौड़ने लगेगी, आँखें चमकने लगेंगी, फेफड़े खुल जाएंगे, भुजाएं फड़कने लगेंगी। जैसा कि अब हम पहले कोरोना महामारी आई हमारे भारत में, तो हम लोग कितना डर गए। अब उसी कोरोना को हम डटकर मुकाबला कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। अगर हम सभी ऐसे ही अंदर बैठ जाए, नहीं कोरोना से तो हमारी मौत आएगी ही आएगी, तो हम मौत आने से पहले ही मर जाएंगे। मन कहेगा पर्वत हूँ, ऐसा कई तूफान मुंह की खाकर लौट गए हैं। मुझसे टकराकर कितनी आंधियाँ चूर चूर हो गई हैं। और दिल का दरिया गरज गरज कर घोषणा करेगा, यह आदमी का दिल है, आदमी का मजाक नहीं है। अब जैसे पर्वत है, वो सोचने लग जाए नहीं तूफान आएगा, मैं गिर जाऊंगा। बट क्या है, पर्वत अपनी जगह पर हर तूफान का मुकाबला करता है। जो प्रतिकूल है, प्रतिकूल जो उसके विरोधी हैं, उसे लील जाना है, उनका मुकाबला करना है। कितने बेड़े गर्क हो गए हैं यहाँ, कितने घर बर्बाद हो गए हैं यहाँ। ये दो स्थितियाँ जब मेरे सामने आती हैं तो मैं आजीवन संघर्ष की स्थिति ही चुनता हूँ। लेखक कह रहे हैं, जब भी कोई स्थिति मेरे सामने आती है तो मैं उसमें संघर्ष करने वाली स्थिति को ही चुनता हूँ, क्योंकि वह स्वास्थ्य की स्थिति है, तन और मन को पोषण देने की स्थिति है।
आप ही बताइए, क्या इतना बड़ा टॉनिक किसी फार्मेसी ने अब तक बनाया है? टॉनिक मतलब कि दवाई फार्मेसी कंपनी ने नहीं बनाया अब तक। इसके विपरीत दूसरी स्थिति दुर्बलता की स्थिति है। दुर्बलता कमजोरी, कमजोर की स्थिति है। सोचते रहिए, विपत्तियों की दिमागी फसल काटते रहिए, विपत्तियों मुसीबत की दिमागी फसल काटते रहिए और उन फर्जी क्या होते हैं? नकली खतरों से बचने के उपायों में झोंकते रहिए। अपनी शक्ति और साधना, नींद हराम हो जाती है और आदत पड़ जाती है विपत्तियों के इंतजार की। जो डटकर सामना करते हैं वो चैन की नींद सोते हैं। जो कमज़ोर लोग हैं वो इसी में ही मुसीबत आने का इंतज़ार करते हैं, जिससे वो अस्वस्थ हो जाते हैं, उनकी नींद हराम हो जाती है, खून विषाक्त होकर पानी रह जाता है, भूख प्यास में जायका क्या होता है? स्वाद नहीं रहता, सही बात भी निंदा लगती है और हर आदमी पर शक जाता है कि कहीं वह कुछ हड़प नहीं ले, मुझे गड्ढे में न ढकेल दे। बताइए, क्या वह जीने योग्य स्थिति है? आशंका में जर्द पीला चेहरा हरदम पुकार कर कहता है, वक्त बुरा है भाई, संभल कर चलो, फूंक फूंक कर कदम धरो, न जाने किस वक्त क्या हो जाए, जमाने का कोई ठिकाना नहीं है, अक्सर लेने के देने पड़ जाते हैं, देखते नहीं ये कितने दूध के जले छाछ फूंक फूंक कर पी रहे हैं, और उधर भीतर से दिल का वह तंग कुआं कांपते स्वर में कहता मिलेगा, मूर्ख न बनो, पहाड़ से न टकराओ, अपनी बिसात औकात देखो। यह चौकड़ियां भरने चारों पैर उठाकर दौड़ना वालों के हाथ पैर टूट रहे हैं, मित्र शत्रु बन रहे हैं, इससे बड़ा अशुभ और क्या हो सकता है? अच्छा करने जाओ और बुरा हाथ आए, भला इसी में है कि पाँवों में बेड़ी डालकर बैठे हो, पाँवों में बेड़ी डालकर बंदी बनाना, जीते जी मृत, अथवा यूँ कहूँ कि अपने ही हाथों जहर का प्याला पीने वाले ऐसे लोगों को जब मैं अपने आसपास देखता हूँ तो दुख और क्रोध से कांप उठता हूँ। लेखक कह रहे हैं, जब ऐसे अपने आप को मारने वाले लोग, कमज़ोर लोग मैं अपने आसपास देखता हूँ तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। दुख इसलिए कि जो घातक संक्रामक बीमारी ये लोग फैला रहे हैं, संक्रामक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाने वाला, उनसे आज की पीढ़ी पर क्या बीतेगी? मानवता के बगीचे के ये भावी पौधे क्या अपने मूल में ही विकृतियां लेकर नहीं पलेंगे? जो लोग आज ऐसा सोचते हैं तो वो अपनी पीढ़ी में भी ऐसे ही गुण डाल रहे हैं, तो उनका क्या भविष्य होगा? पोषण के नाम पर उन्हें निराशा, अवसाद, उदासी और कायरता ही मिल रही है। क्रोध इसलिए कि व्यक्तियों की यह नस्ल मिट जानी चाहिए थी, उसे मिटा दिया जाना चाहिए। हमारी सरकार राष्ट्रीय उत्कर्ष की शपथ लेने से थकती नहीं है, किंतु एक भी कानून उसने पुरुषार्थहंता किसी की शक्ति नष्ट करने वाले लोगों को दंड देने के लिए नहीं बनाया। अपने यहाँ के साहित्यकारों को पुरुषार्थ प्रेरक साहित्य सृजन के लिए कभी प्रोत्साहन नहीं दिया। सरकार ने कभी भी ऐसे लोगों को कानून नहीं बनाया कि उन्हें यह दंड मिले जो दूसरे लोगों में निराशा पैदा करते हैं। निराशा के साहित्य को रोकने की कभी चिंता नहीं की। शिक्षा के क्षेत्र में उसके बहिष्कार की कभी योजना नहीं बनाई। लेकिन हाथ पर हाथ धरे रहने का ख्याल भी तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा दुख और क्रोध वास्तव में किसी काम के नहीं है यदि इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आए। गुस्सा करना या दुख में रहना ऐसा कोई भी इस स्थिति का सलूशन नहीं है, जब तक कि उसमें कोई चेंजिंग नहीं आते, परिवर्तन नहीं आते।
मेरी समझ में दुख का तो एकमात्र उपयोग यही है कि जो दुखद है उसे निर्मूल जड़ से मिटा देना। करने के लिए मन में संकल्प जागे। जिसे देखकर दुख होता है उसके स्थान पर ऐसी स्थापना हो जाए कि आंखें देखे तो मुरझाया मन खिल उठे। क्रोध का उपयोग भी ऐसा ही हो। क्रोध हमारी जड़ता, निष्क्रियता और कायरता को भस्म कर दे, तब तो उसके उद्रेक की कुछ सार्थकता है। अन्यथा क्रोध करना तो सबसे आसान मूर्खता है। रोम का सम्राट मार्क्स आर्यस कहता है, क्रोध रसायन है। यदि आत्मा की देखरेख में उसका सेवन किया जाए। ज्ञानी का क्रोध चतुर्वैद्य का रसायन है। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो वह एक दवाई डॉक्टर का रसायन है। और मूर्ख का क्रोध घर के चिराग की लगी आग। और अगर कोई मूर्ख क्रोध करता है तो वह एक चिंगारी की तरह है। अमेरिका में बसे भारत के एक योगी परमहंस स्वामी योगानंद के यहाँ एक दिन मैं गया था। प्रार्थना शुरू होने वाली थी। मैं रुक गया। प्रार्थना का गीत कमरे में गूंजने लगा। पहले कुछ देर तक सिर्फ ध्वनि ही आती रही, वायुमंडल को अपने वशीकरण में लपेटती रही। फिर शुरू हुई शब्दावली। मेरी आंखें अनायास ही बंद हो गई। अनायास, अचानक सारे वातावरण में श्रद्धा का शोर फैल रहा था। प्रार्थना के जो शब्द थे वे मानो विश्व साहित्य के चुने हुए फूल थे। बड़े अर्थ में शब्द थे वे। स्वामी जी गा रहे थे, प्रभु हमें निषेध से बचाओ, दुख से नहीं। हमें अपरिचय से बचाओ, अहम से नहीं। अहम क्या होता है? अहंकार। हमें अगति से बचाओ, अगति कार्यशीलता की कमी, असफलता से नहीं। हमें अशोभन से बचाओ, अपकृति से नहीं। दया निधान ऐसी सुबुद्धि दो कि हम ना का सदैव बहिष्कार करें, क्योंकि ना की जड़ में शैतान बैठा रहता है। वह हमें सत्य से दूर दूर भटकाता रहता है। इस प्रार्थना को मैं कई बार दोहराता हूँ। दरअसल निषेध से बचना दुख के कारण स्रोत से बचना है। निषेध एक अतल खाई की तरह आपके सामने खड़ा हो जाता है और आपसे कहता है, रुक जाओ, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। जाओगे तो खाई में गिरोगे। बस गति रुकी कि सब रुका, तन रुका, मन रुका और भाग्य रुका। मुझे बतलाया गया है कि गांधी जी रोज डायरी लिखते थे और उसमें गिनते थे कि जीवन से इनकार करने वाली नकारात्मक प्रवृत्तियां कहीं बढ़ तो नहीं रही हैं। इतना कड़ा पहरा उन्होंने इन प्रवृत्तियों पर रखा था कि वे उनके चिंतन एवं अमल से सर्वथा निर्मूल ही हो गई। मानवीय संस्कृति के वे महान स्तंभ थे। मनुष्य समाज को उन्होंने फिर से विश्वास का पौधा लगाना सिखाया था। निषेध को अस्वीकार करके उन्होंने ऐसी आत्मनिर्भरता अपने भीतर पैदा कर ली थी कि उनके विरोधी उनका आदर करने लगे थे। जो उनका विरोध करते थे वो भी उनका आदर करने लगे, सम्मान करने लगे थे। बीता हुआ कल ऐसा दीपक है जो अपना सारा तेल पी चुका है। उसमें फिर से रोशनी का जागरण नहीं हो सकता। बीते हुए कल की इसमें भी अच्छी उपमा पेट्रोक ने दी है। पेट्रोक की एक नायिका कहती है, बीता कल तो उस निर्मल नदी की तरह है जो अपना सारा जल समुद्र में फेंक चुकी है। वह जल अब उसमें वापस आने वाला नहीं है। कोई उसे वापस ला भी नहीं सकता है। इसलिए बीते कल का मोह त्यागो, सामने देखो, एक कल और आने वाला है। बाहें खोलो और उसका स्वागत करो। यह कल यदि तुम्हारे अनुकूल हो गया तो दुर्लभ से दुर्लभ भी तुम्हारा है। क्या है जो हमारा बीता हुआ कल है? वो एक ऐसा दीपक है
जो सारा तेल पी चुका है। बीता हुआ समय अगर हम कभी याद करें तो वो कभी वापस आता है? नहीं आता। तो वो क्या है, वो हमारा जो बीता हुए समय बीत गया है उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। वर्तमान जो है वो बाहें खोले आपका वेलकम कर रहा है, स्वागत कर रहा है। अगर आप वर्तमान में जियोगे तो दुर्लभ से दुर्लभ समय भी जो भी है आपके अनुकूल होगा। दो सीमाएं या छोर है जिनके बीच काफ़ी लंबी दूरी है, एक भूतकाल और दूसरा भविष्य। एक शव है और दूसरा गर्भ। शव क्या होता है? जो मरा हुआ व्यक्ति। एक स्मृति है और दूसरा स्वप्न। भूतकाल क्या है? एक स्मृति, याद है, और दूसरा स्वप्न। दूसरा क्या है? जो भविष्य है, वो एक हमारा सपना है। आसक्ति दोनों के प्रति सही नहीं है। आसक्ति क्या होता है? प्रेम। इन दोनों के प्रति प्रेम क्या है? सही बात नहीं है। शव की पूजा कभी आपने देखा है? मृत की पूजा किसी ने की है? शव से अनुरक्ति। अनुरक्ति क्या होता है? अतिशय लगाव, बहुत ज़्यादा लगाव। जितनी बड़ी नादानी है स्वप्न की उपासना उतनी ही बड़ी भ्रांति। अगर आपको कोई सपना आया है और उसके बारे में आप सोचते हो कि आपको अगर सपोज करो सपना आया है कि हम राजा बन जाएंगे, तो ये क्या है? एक संदेह है, भ्रांति है, एक मोह है, अज्ञान है, दूसरा भ्रम। मैं इन दोनों के बीच सेतु बनाना अच्छा मानता हूँ। सेतु क्या होता है? पुल, बांध। और ये बांध कौन सा है? वर्तमान। आकाश और समुद्र के बीच धरती के रूप में सेतु का निर्माण प्रकृति ने भी श्रेयस्कर, मंगलकारी, श्रेयस्कर क्या होता है? मंगलकारी समझा है। इस सेतु को मैं वर्तमान कहता हूँ। उपमा को निभाने के लिए धरती कह लीजिए इसे। यह धरती ही हमारा सब कुछ है। यह वर्तमान, यह आज ही चरम सत्य है। यहाँ शव जैसी जड़ता नहीं, बल्कि अंकुर जैसा चैतन्य है, चैतन्य जागृत। यहाँ स्वप्न जैसा भ्रम नहीं है, बल्कि सूर्योदय जैसी स्पष्टता है। इससे ही हम अपनी कर्म भूमि बनाएं। जीवन का सोना इसी खान में खोदे। किसमें खोदे? वर्तमान में। मन के मोती यही प्राप्त करें, क्योंकि इस कर्म भूमि के सिवाय वे कहीं नहीं मिलेंगे। इस आज के बाद शायद वे हमारे भाग्य से भी सदैव हमेशा के लिए लुप्त हो जाएं। तो बेहतर यही है कि हम न भूत को बुलाएं और न भविष्य का इंतजार करें। हम उठकर आगे बढ़े और कमर कसकर सामने खड़े आज का स्वागत करें। तो हमें इस पाठ से क्या सीखने को मिलता है? हमें सीखने को मिलता है हमें भूतकाल और भविष्य की चिंता नहीं करना चाहिए। हमें वर्तमान के बारे में सोचना चाहिए। मौखिक प्रश्न। लेखक क्या नहीं करता? लेखक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। बचने के बदले लेखक का क्या करना पसंद करता है? तूफानों से लड़ना पसंद करता है। तन और मन को कौन पोषण देता है? संघर्ष। लेखक को किस बात पर क्रोध आता है? लेखक को जीते जी अपने हाथों जहर का प्याला पीने वाले लोगों को अपने आसपास देखकर क्रोध आता है। अमेरिका में बसे भारत के योगी का नाम क्या था? परमहंस स्वामी योगानंद। सही गलत। हमें किसकी चिंता नहीं करनी चाहिए? भविष्य की, बीते समय की, वर्तमान की, समय की। भविष्य की सही उत्तर। खतरों की कल्पना करने से क्या होता है? दिल में कमजोरी आती है, भविष्य की रूपरेखा बनती है, अतीत की चिंता होती है, खतरों से बचने का उपाय सोचा जा सकता है। दिल में कमजोरी होती है, सही उत्तर। तन और मन को पोषण कौन देता है? अतीत की चिंता, संघर्ष की स्थिति, फार्मेसी द्वारा बनाया गया टॉनिक, दुर्बलता की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, सही। क्रोध का उपयोग किस में होना चाहिए?
जड़ता और कायरता को भस्म कर देने में, जड़ और कायर लोगों को भस्म कर देने में, सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने में, लोगों को दंड देने में, जड़ता और कायरता को भस्म कर देने में सही उत्तर। ना कि जड़ में बैठा शैतान क्या करता है, हमें दुख और क्रोध से दूर करता है, हमें पुरुषार्थी बनाता है, हमें मूर्ख बनाता है, हमें सत्य से दूर दूर भटकाता है, हमें सत्य से दूर दूर भटकाता है सही उत्तर। भविष्य को लेखक ने क्या बताया है? शव, स्वपन, स्मृति, आसक्ति। स्वपन सही उत्तर। मिलान कीजिए। बीते हुए समय की तरह में पानी रह जाता है और बुरा हाथ आए, भविष्य की चिंता नहीं करता, असफलता से नहीं, सबसे आसान मूर्खता है। बीते हुए समय की तरह मैं भविष्य की चिंता नहीं करता। खून विषाक्त होकर पानी रह जाता है। अच्छा करने जाओ और बुरा हाथ आए। क्रोध करना तो सबसे आसान मूर्खता है। हमें अगति से बचाओ, असफलता से नहीं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, बीते हुए समय की तरह डैश की चिंता मैं नहीं करता, भविष्य। नेक्स्ट, मैं आजीवन डैश की स्थिति ही चुनता हूँ क्योंकि वह स्वास्थ्य की स्थिति है, संघर्ष। नेक्स्ट, दुख इसलिए कि जो घातक डैश बीमारी ये लोग फैला रहे हैं उनसे आज की पीढ़ी पर क्या बीतेगी, संक्रामक। नेक्स्ट, पोषण के नाम पर उन्हें डैश डैश और डैश ही मिल रहा है, निराशा, अवसाद, कायरता। नेक्स्ट, क्रोध करना तो सबसे आसान डैश है, मूर्खता। नेक्स्ट, सारे वातावरण में श्रद्धा का डैश फैल रहा था, सौरभ। नेक्स्ट, दया निधान ऐसी सुबुद्धि दो कि हम ना का सदैव डैश करें, बहिष्कार। उचित भाववाचक संज्ञा की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, इस प्रकार की डैश करना आपको शोभा नहीं देती, मूर्ख का मूर्खता। तूफानों से लड़ने के लिए ताकत की नहीं डैश की जरूरत पड़ती है, हिम्मती, हिम्मत। संघर्ष की स्थिति ही डैश की स्थिति है, स्वस्थ, स्वस्थ है। आज की पीढ़ी में एक अनजानी सी डैश की स्थिति है, निराश, निराशा। सुखी व्यक्ति वह है जिसमें डैश है, संतोषी, संतोष। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। पुरुषार्थ, पुरुष प्लस अर्थ। योगानंद, योग प्लस आनंद। शब्दावली, शब्द प्लस अवली। वातावरण, वात प्लस आवरण। स्वागत, सु प्लस आगत। सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।